तो नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो मेरे भाई, आप इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग इस बार 10 में मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं तो 10 के मैट्रिक एग्ज़ाम में सबसे बड़ा योगदान किसी का नंबर काटने में होता है तो वो होता है मैथ का। बहुत बच्चे मैथ से डर जाते हैं, कहते हैं सर मेरा मैथ का तैयारी नहीं हो पाया, मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, क्या करें कि अब परीक्षा नज़दीक आ गया है, क्या करें, ऐसा कौन सा चैप्टर को पढ़ें, किस पर ज़्यादा ध्यान दें कि हमारा नंबर कम से कम 80 नंबर या 90 नंबर या मैथ में हम लोग पास हो सकें। तो मेरे बाबू, हम लोग इस वीडियो में आज इसी पर डिस्कस करेंगे कि मैथ में अगर आप इस पर 10th की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो मैथ में कौन से वह चैप्टर पढ़ें। मात्र 6 चैप्टर का मैं नाम बताऊंगा। अगर उस 6 चैप्टर का आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं और उस पूरा 15 चैप्टर है मैथ में, सबको छोड़कर सिर्फ अगर 6 चैप्टर का भी तैयारी कर लेते हैं ना तो आपका 90 नंबर तक आने का संभावना पूरी है। पूरी 90 नंबर तक आप ला सकते हैं। इतना पावर है उस 6 चैप्टर में। देखते हैं उस 6 चैप्टर आखिर कौन कौन सा है, कौन कौन सा वह 6 गो चैप्टर है जिसमें अधिकांश नंबर को होल्ड करके रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं कि हमारा वह कौन कौन सा चैप्टर है जो हमारी नंबर को होल्ड करके रखा है, और उसको हम लोग खोलेंगे, उसको तैयारी करेंगे तो हमारा नंबर भी बूस्ट करेगा, हमारा रिजल्ट भी बेहतर रहेगा। तो मैथ में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। बस ये 6 चैप्टर को आप गौर कर लीजिएगा। 6 में से आप 5 का भी गौर कर लीजिएगा अच्छे से ना, तो 80 नंबर से कम नहीं आने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला मैं किसी को रखा हूं ना तो वो चैप्टर है, कौन चैप्टर से भाई, तो चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है 8। जो 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर को मैं नंबर 1 पर रखा हूं उसको, जिसका क्या नाम है, तो जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति चैप्टर दोस्तों, सबसे उसको मैं 1 नंबर का महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि कम से कम अगर हर साल को हम लोग पैटर्न देखें, अगर हर साल का हम लोग क्वेश्चन बैंक से अगर पता करेंगे ना, हम लोग क्वेश्चन बैंक से ही पता करके बोलते हैं, हर साल का पेपर देखें तो हर साल कम से कम, जब से ये 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव हुआ है ना, तब से कम 30 से 40 नंबर के बीच में इस त्रिकोणमिति में से क्वेश्चन पूछता है। हर साल 30 से 40 नंबर के त्रिकोणमिति में से क्वेश्चन आता है चैप्टर 8 से, समझे। और देखते हैं कि अब चैप्टर दूसरा स्थान पर किसको रखे हैं। तो मेरे भाई, दूसरा स्थान पर ना चैप्टर हम 7 को रखे हैं। जो चैप्टर 7 है ना, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति से कितने नंबर का आता है क्वेश्चन, तो मेरे भाई अगर हर साल के देखें जाए तो कम से कम निर्देशांक ज्यामिति में से 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है। कम से कम बोल रहा हूँ, इससे अधिक आ सकता है लेकिन इससे कम नहीं आता है परीक्षा में कभी भी। जब से एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है तो कम से कम 10 से 15 नंबर का तो आएगा ही आएगा, इससे अधिक जाएगा लेकिन कम नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि तीसरा नंबर पर हम कौन विषय को रखे हैं। तो तीसरा नंबर पर है ना मेरे भाई, वो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5। ये चैप्टर 5 जो है, इसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में कम से कम, मैं सबसे कम से कम बता रहा हूं कि 10 से 15 नंबर का आता है। अगर बोर्ड ना भी चाहेगा, एकदम कम से कम भी देगा ना, तो 10 से 15 नंबर के उससे कम नहीं देगा, 10 नंबर से हमेशा अधिक ही देगा। 10 से 15 नंबर, उससे अधिक पूछेगा, 20 नंबर के भी जा सकता है, 25 नंबर में इसका क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मैं कम से कम बोला हूँ कि 10 से 15 नंबर में जरूर आता है। ये हर साल आता है, हर साल की आंकड़ा है। अब यहाँ देखते हैं कि तीसरा स्थान पर, चौथा स्थान पर हम क्या रखे हैं, तो जो चैप्टर, जो मेरे भाई चैप्टर 1 है ना, इसमें से पूछी मत, ऑब्जेक्टिव भी अधिकांश बनता है। चैप्टर 1 में से तो ऑब्जेक्टिव भी अधिकांश डालते रहता है। इसमें कुछ नहीं, खाली एलसीएम एचसीएफ है, उसके अलावा कुछ है ये नहीं, लसा मसा के अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो चैप्टर है ना वो ना, इसका नाम है वास्तविक संख्या। इस चैप्टर में से कितना नंबर का सवाल आता है, तो मेरे बाबू ये मैं कम से कम यही बताऊंगा कि 10 से 15 नंबर का
हर वर्ष क्वेश्चन आता है। अगला देखते हैं अगला कौन नाम है, तो अगला है चैप्टर मैं दूसरा को रखा हूँ। दूसरा में से मेरे भाई बहुत ही ऑब्जेक्टिव भी आता है, इसमें सब्जेक्टिव भी डालता रहता है, जिसका नाम है, दूसरा का नाम है द्विघात बहुपद। इसमें से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 10 से 15, इससे कम नहीं आएगा, फिक्स है। अब एक मैं और लास्ट कहूँ कि मैं 6 चैप्टर का ही नाम रखूँगा। 6 चैप्टर का आप तैयारी कर लेते हैं तो मैथ में बाकी किसी भी चैप्टर की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस 6 चैप्टर को ही देखिएगा। एक कौन है, तो लास्ट में रखा हूँ चैप्टर, वो चैप्टर 14 को मैं रखा हूँ। 14 और 15 समझिए कि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसका नाम है सांख्यिकी। ऐसे प्रैक्टा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं सिर्फ सांख्यिकी को रख रहा हूँ। सांख्यिकी उससे भी महत्वपूर्ण है। इसमें से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, तो हर वर्ष 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है। तो ये 6 चैप्टर मैथ के, ये किस विषय के हैं, ये मैथ के हैं मेरे दोस्त, मैथ का। ये मैथ के 6 क्लास 10 मैथ का ये 6 ऐसा चैप्टर है जो आपको सबसे अधिक नंबर होल्ड करके रखा है। आपको मैथ में कुल मिलाकर 15 चैप्टर है। 15 में से आप ये 6 को भी ध्यान से देखते हैं, क्योंकि अब चाहेंगे भी कि 15 चैप्टर को मैं पढ़ लूँ तो अब संभव ही नहीं है। मात्र समय 3 महीना बचा है। 3 महीना में पूरा सोचेंगे डिटेल से मैं 15 चैप्टर को पढ़ लूँ तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल है वैसे ही काम करना है। 3 महीना में 6 चैप्टर को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। 6 को नहीं तो 5 को भी आप इसमें से देख लेते हैं, किसी भी 5 को देख लेते हैं, लेकिन 8 को लेना होगा। 8 को छोड़ना नहीं है कि 8 को लेना है। बाकी इसमें से हर 5 गो में से किसी भी 4 गो को पकड़ लीजिए, यानी कि टोटल 6 गो हम चैप्टर के नाम दिए हैं, इसको तो लेना ही है। यानी कि कुल मिलाकर 5 चैप्टर का भी आप डिमांड रख लेते हैं ना। 5 चैप्टर का बहुत डिमांड है। 5 चैप्टर को आप होल्ड कर लेते हैं, अपने दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो परीक्षा में कम से कम 80 से 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैथ में 80 से नंबर आ सकता है बिल्कुल आसानी से। देखिए, अगर कम से कम मैं भी पकड़ूंगा तो इसका 30, 10 40, 10 50, 10 60, 10 70, 10 80 हो गया। खाली जब सबसे कम वाला जोड़ा हूं तो 80 हो जा रहा है, तो इससे बीच में तो अधिक ही आएगा। तो समझिए कि 90 नंबर आपका रोकने वाला नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तभी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूरतमंदों में शेयर भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।